अन्न जल को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांव सरकार लागू करें। अगर वह लागू नहीं करते हैं तो 2024 में लोकसभा चुनाव में हम उनको वोट नहीं देंगे। भारत माता की जय, गांव सरकार की जय, मातृभूमि की जय। से चलकर आज गाजीपुर, वीरों की धरती गाजीपुर पे आई है। ये आप देख सकते हैं बैनर तरह गांव सरकार व गांव सप्त क्रांति के लिए। सर, जैसे देखा जाए हमेशा सरकार में कहीं ना कहीं गरीबों के लिए कहीं ना कहीं अत्याचार होता रहा है, लेकिन उस अत्याचार पे ये वार है। हकीकत आज दिखाते हैं आपको अपने चैनल के माध्यम से। इसका उद्देश्य क्या है सर? इसका उद्देश्य है कि गांव पंचायतों को जो कोई अधिकार नहीं दिया गया, बिल्कुल गांव में कोई अधिकार, उनका अपना कोई अधिकार है ही नहीं जी, तो उनको अधिकार दिलाना। हमारा कहना है कि ग्राम पंचायत जो गांव में है वो एक तरह से सरकार है और ये व्यवस्था संविधान ने दिया है और उनको 29 विभागों का अधिकार दिया गया है, शिक्षा से लेकर गरीबी उन्मूलन तक। तो वो खुद ये व्यवस्था गांव के लोग हैं अपनी व्यवस्था खुद चलाएं। उनके लिए वित्त आयोग बनाया गया है, उनके लिए सरकार संविधान में पैसे की भी व्यवस्था करी, तो उनके पास पैसा भी आता है, व्यवस्था भी उनके पास संवैधानिक व्यवस्था है। फिर भी गांव के लोग 29 विभाग में अपने कामों को नहीं करने का अधिकार उनको राज्य सरकार ने नहीं दिया है। निरंतर अगर देखा जाए तो चलता है कि गांव के लोग, पब्लिक में जितनी पावर होती है, पब्लिक अपनी पावर को समझ नहीं पाती है सर। और आप जो उद्देश्य लेकर आए हैं, क्या पब्लिक अपनी पावर को समझ पाएगी? इसीलिए हम लोग आए हैं। और ये अन्न जल संकल्प अभियान है, इसमें हम जाके पहले तो बताते हैं कि आपके पास कितना अधिकार है। अधिकार तो इतना है कि गांव का हर व्यक्ति विधायक है, गांव का प्रधान गांव का मुख्यमंत्री है और गांव के जो सदस्य हैं वो पंचायत के सदस्य हैं, वो लोग एक तरह से मंत्री हैं। तो जब इतना अधिकार है और 29 विभागों का अधिकार है, आगे पैसा है, तो फिर अपनी सारी व्यवस्था का इतना अधिकार है। तो उनके बताने के बाद हम लोग इन लोगों से कहते हैं कि आपको बिना आप चाहेंगे नेता और अधिकारी आपको नहीं गांव सरकार देंगे, अधिकार नहीं देंगे, वो हड़प लिए हैं राज्य सरकारों ने। तो इन लोगों को हम लोग बताने के बाद अन्न जल संकल्प अभियान दिलाते हैं और उसमें कहते हैं कि हम अन्न जल को साक्षी मानकर यह संकल्प लेते हैं कि मोदी जी गांव सरकार लागू करें। अगर मोदी जी गांव सरकार लागू नहीं करते हैं तो 2024 में लोकसभा चुनाव में हम उनको वोट नहीं देंगे। जिस तरह से अगर देखा जाए कहीं ना कहीं डंडा और झंडा हमेशा लोग लेके चलते हैं, आपका क्या डंडा और झंडा होगा? हमारा पहला तो घंटा बजा के हम गाँव को जागृत कर रहे हैं जी। तो घंटा बजाते हैं हम लोग, इन लोगों को जागृत करते हैं कि जागिए, संविधान के अपने अधिकारों को जानिए, बार बार हम कहते हैं और समझाते हैं कि ये आपका अधिकार है। और दूसरा झंडा इसलिए फहराते हैं कि झंडा हमारे आज़ादी के प्रतीक है। आप किसी के गुलाम नहीं है, नेताओं के अधिकारियों के गुलाम नहीं है। जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, वैसे आपकी भी सरकार है। और स्वतंत्र होकर अपने अधिकारों का पालन करिए और सारे लोग, गांव के लोग अपनी व्यवस्था चलाने लगेंगे तो नेता और अधिकारियों की ज़रूरत ही उनकी ख़त्म हो जाएगी और अपना सुख चैन से रहेंगे। और जब सब मिलकर अपना गांव चलाने लगेंगे तो भाईचारा भी खूब हो जाएगा और प्रेम भी खूब बढ़ेगा। लास्ट सवाल करना चाहूँगा, जिस तरह से आपने कहा कि अगर 2024 में मोदी जी गांव सरकार नहीं घोषित करते हैं तो हम उनको वोट नहीं देंगे, तो क्या लगता है अगर मोदी जी नहीं करेंगे तो अगला कदम आपका क्या होगा? मोदी जी, हम लोग तो अपना वोट का, जनता के पास वोट की ही सबसे बड़ी ताकत होती है। और मैं समझता हूं कि कोई अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो जनता से टक्कर ले पाएगा और वही वोट से, ये तो संभव नहीं है। ये ठीक है, बुद्धि रहेगी तो नहीं मानेंगे, तो आज नहीं तो कल तो कुछ जाना ही पड़ेगा, जनता हटा ही देगी। और उसके बाद भी हम लोग नहीं मानेंगे तो हम लोगों के लिए पॉलिटिकल पार्टी भी, नैतिक पार्टी भी रखा है। तब हम लोग कहेंगे भैया हम ही लोग को आप वहाँ ताकत दीजिए, हम विधानसभा लोकसभा में पहुँचेंगे और जाते ही हम बना देंगे गांव सरकार। जी, सच्चाई है, कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, घूम घूम के वर्णित किया जा रहा है कि नहीं ऐसा होना चाहिए। पब्लिक जब अपनी पावर नहीं समझेगी तो नहीं कर पाएगी। अब हमारे बीच में गुरु जी हैं, स्वतंत्र पत्रकार होकर भी लोग कहते हैं कि पत्रकार होकर पत्रकार राजनीति कैसे कर सकता है, इसका भी एक अलग मजा है। कैसे संबंध में ख्याल आ गया आपको? देश संविधान से चलेगा जी। जिस संविधान ने प्रधानमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, उसी संविधान ने गांव सरकार को भी बनाया है। लागू करिए, संविधान की शपथ लेते हैं हम, संविधान की शपथ लेते हैं, विधि की मर्यादा और यह सब
उसको लागू करना चाहिए। तो लागू करेंगे भी, जनता जग जाएगी तो लागू करवा देंगे। पंडित जी, आपने कह दिया कि गांव में पंडित होगा, लेकिन जैसे ही पंडित एक पंडित का नाम लेता है तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि राजनीति चालू हो गया है। तो कहाँ तक सच्चाई है? राजनीति चलेगा या फिर कुछ बेटा बेटा पंडित की व्यापक परिभाषा है। पंडित जाति आधार नहीं है। जिसका जो पांडित्य है जिस क्षेत्र में, वही पंडित है। तो पंडित जितेंद्र, अभी तो हमने एक जो लड़के हैं दृष्टिहीन है दोनों आंखों से, जिसका आपने भी लिया है जितेंद्र, साकेत, तो उनको मैंने पंडित कहा। हाँ। पंडित इंद्रजीत साकेत हमने पंडित नाम दिया। सभी पंडित उनको बोल रहे हैं। तो पंडित जातीय आधार थोड़े ही है। हाँ। बहुत सारे लोगों में और बहुत सारे आप मुद्दा उठाते रहते हैं, और आज ये मुद्दा जो उठा है गजब। कभी ऐसा मुद्दा लोग कहते हैं लोग कि भारत संविधान से चलता है, लेकिन उस संविधान को पढ़ नहीं पाते हैं, उन संविधान को जान नहीं पाते हैं। जैसे गीता को लोग नहीं समझ पाते, उस तरह संविधान को भी नहीं समझ। कब ये लोग समझेंगे सर? इसका क्या मतलब है? समझा दिया जाएगा। ये समझाने का ही तरीका है जी, और उनका दिमाग ठीक हो जाएगा जी। ऐसे थोड़ा ही चलेगा देश। और देश हमसे चलेगा। हमने ही उनको बनाया है, हम उनको बाहर कर देंगे, यही है। और वो लागू करेंगे। मोदी है तो क्या मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। सर ने सही कहा। कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है कि गांव का पब्लिक एक नॉर्मल अगर फोन करता है, सर ने ही कहा था कि एक नॉर्मल फोन करके कहता है कि हमारे गांव में कुछ पंगा हो गया, चाहे किसी गाय को या फिर किसी जानवर को बचाने की कोशिश करता है, तो उसको हुई जानवर मान के उसको जेल में डाल दिया जाता है। ऐसा भी होता है सर? ऐसा होता है। हम सो रहे हैं इसलिए ऐसा होता है। अब चलो, कहने में गुरेज नहीं है। बहुत से लोग हमारे आज जेल गए हैं ना जिले में, बहुत लोग जेल गए हैं। और तमाम राजनीतिक दल के लोग हैं। उनकी माँ की छाती में दूध क्यों नहीं था? आखिर कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? मैं यह चाहता हूँ, मुझे मतलब हमारी टीम, मुझसे ही जो हमारी टीम का तमाम लोग बहुत चीजें कहते हैं। एक रिवॉल्वर था, उसको भी बेच दिया। तो विषय यह था कि जब नैतिक बल होगा तो यह टकराएंगे नहीं। और यह काम रामधनुष भाई भी शुरू कर दें, आप भी शुरू कर दें, अभी शुरू कर दें, तो देश बदल जाएगा। और जब गांव सरकार बनेगी तो यह सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे। गांव के बच्चे नौकरी पाएंगे। एक विभाग में 5-5 बच्चे रहेंगे, वो अपना काम भी करेंगे। जैसे पशुपालन है, एक जगह हमने डेयरी खोल दिया, एक जगह गांव के लोगों ने तय किया कि भाई एक बाड़ा रहेगा, वहीं सबकी गाय एक जगह बांधी जाएगी, वहीं चारा काटने की एक इलेक्ट्रिक मशीन लगा दी गई। सब लोग अपना अपना चारा काट करके वहीं खिला रहे हैं। वहीं गोबर का संयंत्र लग गया, उससे बिजली पैदा हो रही है। गाँव में घर में बिजली जा रही है। ऐसे तमाम मामले हैं। करने की आवश्यकता, उनकी सोच है कि यह तो कर नहीं पाएंगे। अरे भैया, हमारे ही बच्चे में जाके चला रहे हैं, आपका विधानसभा चला रहे हैं, लोकसभा चला रहे हैं, आपको सलाह दे रहे हैं, आपका भाषण लिख रहे हैं। और जब टेलीप्रॉम्प्टर रुक जाता है तो आप भी सुनाई दे रहा है। वैसे ही है। कौन मुद्दा क्या होता है? कौन भाषण लिखता है? मुद्दा सर, अगर मुद्दे की बात कर लिया जाए, हमेशा मुद्दे पे कोई बात नहीं करता है। चाहे सरकार आए, चाहे कोई नेता आए, जो भी आता है, जैसे ही नेता आता है तो मुद्दे की बात नहीं करता है। यही ना मुद्दे की बात हो रही है। कैसे होगा? यही ना मुद्दे की बात। क्या है, नहीं लग रहा है कैसे होगा? नहीं, संकल्प लिया जा रहा है, संकल्प। लेकिन आपका मुद्दा क्या है? आपका मुद्दा इतना सबके बाद भी मुद्दा अगर यह गांव सरकार, ठीक है, गांव सरकार हम लागू करने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। जयप्रकाश नारायण जी के गांव से यात्रा चली है, यात्रा चलती रहेगी। हम जन जागरण करेंगे। अब वो समय खत्म हो गया। वो जब देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था, तभी प्रेस वाले लिखते थे, उनको कोई रोक नहीं पाया, लिखते थे, आवाज जाती थी। संचार का कोई क्रांति का हुआ नहीं था। अंतर्देशीय लिफाफा और यह सब था। उसके पहले हरकारे चलते थे, दौड़ते थे, एक दौड़ करके सूचना वहां पहुंचाता था, वहां से दूसरा हरकारा वहां पहुंचाता था। अब तो बाबू जितेंद्र ने अगर उठा लिया है जो प्रेस, तो उसको रोकेगा कौन? ठीक है, सबको अधिकार है। थैंक यू, आपने समय दिया। और कुछ लोग जो संकल्प लिए हैं उनसे भी मैं जानना चाहता हूँ, हकीकत में संकल्प है या फिर दिखावा है? अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ। यहाँ तो अन्न, जिस अन्न से हम जिंदा हैं उसकी कसम खाई गई। मैं गीता की बात नहीं करूँ, मानता हूँ कि गीता में झूठा होगा, लेकिन अन्न तो झूठा नहीं होता है। जिस अन्न से हम जिंदा हैं उसकी हमने आज कसम उठाई है। क्या लगता है, आप जिस अन्न की कसम खाए वो कसम निभाएंगे या फिर? एकदम निभाएंगे, एकदम निभाएंगे। लेकिन आज आज़ाद भगत सिंह का बलिदान कहाँ है? बिस्मिल जैसा इंसान कहाँ है? बेईमान हो गए हैं वतन के रहनुमा। गांधी और अंबेडकर के सपनों का इतिहास कहाँ है? आप इस बात को उठाते हैं क्या? क्या आपकी कलम चलती है क्या? आप भी कहीं दबा दिए गए हैं। आप चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ है। हत्या कर दी जाती है, हत्या चौथा सच्चाई बोलते हैं तो हत्या। और क्या आप सच्चाई बोलते हैं क्या? अंग्रेजों के हुकूमत में भी हमको अधिकार था और मीडिया बोलती थी, लेकिन आप नहीं बोलते।
आप बिक जाते हैं। जी। आप बिके हुए हैं। आखिर कैसे? जब कब तक? हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ बिक गया तो बचा ही क्या? आखिर कब तक ये चलेगा, कब तक चलेगा? आप हमसे पूछ रहे हैं जी। हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ बिक गया फिर बचा क्या? नहीं सच्चाई आप है, बताइए, लगता इस बात को बताइए। नहीं सही कह रहे हैं आप, बिक गया लेकिन सभी नहीं बिके हैं। जिसका लोग गोदी मीडिया देते हैं, लेकिन जितेंद्र कल भी स्वतंत्र था, आज भी स्वतंत्र, हमेशा स्वतंत्र रहेगा। इसको आप उठा नहीं सकते। जितेंद्र केवल अपने स्तर तक स्वतंत्र सच्चाई है। पहले इनके हम ऊपर- बदले, हम बदले, जब हम बदलेंगे तभी हम बदल पाएंगे। इनके ऊपर के लोग जो है नहीं नहीं ठीक है, जब हम बदलेंगे तभी तो बदल पाएंगे ना। जहाँ से होना है ऊपर से- सही है, जितेंद्र वहाँ जो- कारपोरेट घराने की बात कर रहे जी। हैं, जितेंद्र की बात नहीं कर रहे जी। हैं। कारपोरेट घराने चला बदलना तो सर और पत्रकार चाह करके भी कुछ नहीं करेगा, जी। उस पर उनका जी। कुछ और बताइए सर, संकल्प लिए हैं आप, संकल्प प्रधान लिए रह हैं। चुके हैं, मैं इससे रह पहले चुका हूँ जी। और रह करके घुटन होती है, जो ये है बहुत सही है। जी चाह करके भी हम अपना कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से सारा व्यवस्था थोपी जाती है। जी। हम जो काम करना चाहते हैं उसको काम नहीं करने दिया जाता जी। है कि आप ये काम नहीं करेंगे, आप वो काम करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, ये करेंगे तो आपका पेमेंट रोक दिया जाता है। तो बहुत सी दिक्कतें आती है। ये गांव सरकार होना बहुत जरूरी है। ये लोग भी उठाए थे लेकिन आ गए हैं गुरु जी, इसमें हम लोग साथ है और अन्न जल लेकर एकदम सही ढंग से लिए, सबके लिए। पूरा गांव ले लिया। अब हम अपना लिए, जितना लोग लिए, उम्मीद है कि सब लोग सबके लिए हैं। जी चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा जिला लगा, पंचायत के बहुत सारे उपाध्यक्ष लोग रहे हैं। जनाब। जी बताएं, स्वागत है आपका, क्या नाम हुआ आपका? जनार्दन राव। जी, जैसे आज आपने संकल्प लिया है तो क्या सोचकर संकल्प लिया है? हमने तो ये जो सूचना पाया, बलराज जी ने फोन किया कि यहाँ एक कार्यक्रम है, तो इनसे दुबे जी से भी बात हुई। इन्होंने बताया कि एक हम लोग जो है संपूर्ण क्रांति की जन्मस्थली से हम लोग जो है जयप्रकाश नारायण की पद यात्रा चली है, यहाँ पर आई है और यहाँ पर स्वागत करना है। आप सारे लोग आमंत्रित हैं, तो आए हम लोग। यहाँ पर जो हम लोग सुन रहे हैं, देखिए अभी रामदत्त भाई ने जो कहा कि जो चौथा स्तंभ है मीडिया, जी बेशक बेशक। वो सब कुछ जैसे कल कारखाने में मजदूर काम करता है, ठीक उसी प्रकार मीडिया भी पूरी व्यवस्था में जो है वो संचालित, कहीं केंद्रीय भूमिका में रिमोट से जैसे टीवी का संचालन हो रहा है, उसी क्रम में विधानसभा, लोकसभा, यहाँ तक कि हमारे देश की बड़ी अजीब सी स्थिति है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री तो कभी माइक के सामने आते ही नहीं। अभी उन्होंने कहा कि लोकसभा है उसमें बहस होनी चाहिए, कानून पास होना चाहिए, इसके बाद तो नोटबंदी या कुछ भी लागू होना चाहिए संविधान को तिलांजलि दे करके सारा काम हो रहा है। और पूरा मीडिया कारपोरेट परस्त, पूंजी परस्त उनकी वकालत कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप देखे होंगे कि अंजना कश्यप को किस तरीके से मुजफ्फरपुर की किसान रैली में किस तरीके से उनको वॉकआउट किया गया। गिरावट चारों तरफ आई और उसी गिरावट का परिणाम है क्योंकि गांव से ही निकले हुए, चाहे आप जुडिशियली में हैं, न्यायपालिका में हैं, जी जी चाहे विधायिका में हैं, चाहे न्यायपालिका में हैं, चाहे ये मीडिया, कहीं भी गांव से ही निकले हुए लोग हैं। जी बेशक। लेकिन जो ये अच्छी बात है कि गांव में जिस तरीके से कानून बनाने का अधिकार विधानसभा में है, लोकसभा में है, अगर गांव में भी अगर ये लागू हो जाए तो ये निश्चित रूप से गांव स्वतंत्र फंक्शनिंग, गांव स्वतंत्र। सरकार से जहाँ तक आप कितना संतुष्ट कर रहे हैं? देखिए गांव सरकार अभी जो संवैधानिक मसले के गांव इतना जागरूक नहीं है कि चीज़ों को समझ पा रहा है। उसी का परिणाम है कि लोग चाह करके, जैसे प्रधान जी ने कहा, जैसे अभी दुबे जी ने जिला पंचायत, हम भी जिला पंचायत में रहे, जिला योजना की बैठक होती है, जिला मंत्री जो प्रभारी होता है और जो सदन की मर्यादा होती है, जिसलिए संवैधानिक जो चीज़ें वहाँ संविधान में निहित है, केवल कहने के लिए, केवल कहने के लिए होते, उसमें जो भी डिसीजन होता है वो लागू नहीं होता है। वो जिसकी सरकार होती है वो लागू करती है, न कि वो संस्था लागू करती है। कोई मीडिया इस पर बात नहीं करती है। जैसे अभी सपोज कर, आप भी तो रहे होंगे, आपने कितना दायित्व निभाया? मैं जिला योजना में हम लोग रहे हैं और जिला योजना में दद्दू प्रसाद कैबिनेट मंत्री बसपा सरकार थी और वो
मायावती के चहेते मंत्री थे। आप तो वहाँ बैठे थे, आप चाहते थे पहले भी ये चीज को उठा सकते उस थे। पर आप संजय तो वहाँ प्रसाद पर- डीएम आप थे। कहाँ था? आप पहले इतना नहीं- लड़ा गया, चलती गई धरना पर बैठे, उसके लिए लड़ाई लड़े। उसके बाद संजय प्रसाद डीएम जा करके लोगों के सामने हाथ जोड़ करके सिफारिश किए कि मेरे मर्यादा का सवाल है और मंत्री जी नाराज हो जाएंगे। हम लोग कहे कि हमारे जो संवैधानिक मसले हैं, और जब उसमें हम लोग लिखे गए कि प्रत्येक सदस्यों को जिला पंचायत के 10 कैंप लगवाना है, तुरंत स्वीकृति मिली। चलिए आप और मिली अब तो लड़ा गया आपने तो कसम सारी खा चीज लिया, मिली। आप कसम खा लिया है, आज आपने कसम खा लिया है, तो आज से गांव सरकार बननी चाहिए। गांव सब ये सरकार जो बननी चाहिए, इसके लिए हम लोग चलिए दोस्तों, आप देख रहे हैं चारों तरफ लोग आज गांव की सरकार बनाने के लिए कसम जिस तरह से खाएं, आप देख सकते हैं। अब ये कसम कहां तक निर्वहन करते हैं ये भी देखना होगा। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।